भगवान शिव, जिन्हें आप शंकर, नीलकंठ और ना जाने कितने नामों से पुकारते हैं, भगवान शिव को सृष्टि का रचनाकर कहते हैं और उन्हें देवों के देव नाम से भी पुकारते हैं। वह अगर भोलेनाथ हैं तो फिर उनका गुस्सा भी कम नहीं है। बचपन से आप सुनते आए होंगे कि वह अपने गुस्से से पल भर में सृष्टि को नाश कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर तरफ केवल शिव ही शिव हैं। शास्त्रों में इन्हें जगत पिता भी कहा जाता है। इन्हें ही ज्ञान की सूरज कहा गया है। भोलेनाथ ही संपूर्ण जगत की आत्मा कहलाते हैं। जितने सरल शिव हैं उतना ही विकट इनका रूप है, जिसका कोई मेल ही नहीं है। गले में सर्प, कानों में बिच्छू के कुंडल, तन पर बाघंबर, सिर पर त्रिनेत्र, हाथों में डमरू, त्रिशूल और वाहन नंदी। भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप से हमें कई बातें सीखने को मिलती है। कुल मिलाकर यह कहें कि यदि आपको जीने की कला सीखनी हो तो आप भगवान शिव के दर्शन को अपने जीवन में उतार सकते हैं। उनके पवित्र शरीर पर स्थित हर पवित्र चिन्ह जीवन जीने की शैली के लिए कुछ न कुछ सिखा देता है। आज हम भगवान शिव के उन सूत्रों की बात करेंगे जो जीवन में अति आवश्यक हैं और जिनके मदद से हर कोई अपना जीवन सफल बना सकता है। आपकी जिम्मेदारी। भगवान शिव को विष का पान करने की वजह से नीलकंठ नाम मिला था। समुद्र मंथन की कथा हमें यही संदेश देती है। जब विष निकला तब शिव आगे आकर उसका सामना करने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन जब अमृत निकलता है तो वे पहले देवताओं को देते हैं। अर्थात शिव जिम्मेदारी का पालन करना सिखाते हैं। पूरी दुनिया को कामयाबी और सम्मान का लालच है और हर कोई जीत का श्रेय पाना चाहता है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि आपको अपने जीवन का या अपने घर का या अगर आप टीम लीडर हो तो आपको जीत से पहले मुसीबत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, आपको हमेशा सबसे आगे जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा होना चाहिए। आत्मनियंत्रण सफलता की कुंजी। शंकर जी का त्रिशूल मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की सीख देता है। मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के बाद आप अच्छे बुरे की पहचान और अहंकार से दूरी बनाए रख सकते हैं। ऐसा करने पर आपका हर कार्य सफल होगा। एक अनियंत्रित मन और दिमाग आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप कभी कोई युद्ध या लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। हालात कोई भी हो, अगर आप मन से शांत रहें, धैर्य रखें तो मुश्किल से मुश्किल हालात पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग और दिल को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रखें और इसे कभी भी भटकने ना दें। भौतिक चीज़ों के पीछे ना भागें। जीवन में जितनी ज़रूरी कामयाबी है उतनी ही ज़रूरी शांति भी है। शिव दिखावों से दूर सादा जीवन जीते हैं, प्रकृति के नज़दीक रहते हैं और यही बात उन्हें दूसरे सभी देवी देवताओं से अलग बनाती है। शिव का रूप संदेश देता है कि हमेशा जीवन की भागदौड़ में ही ना लगे रहें, बल्कि समय निकालकर प्रकृति की शरण में जाएं, ताकि आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। भगवान शिव हमेशा धन और संपदा से दूर रहे। उनके पास अगर कुछ था तो वह था एक त्रिशूल और एक डमरू। वो आपको सिखा सकते हैं कि अगर आप भौतिकवाद के पीछे भागेंगे तो फिर कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाएंगे। धैर्य रखें और हमेशा शांत रहें। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं, क्योंकि वह घंटों तक इस ब्रह्मांड के सुखी रहने के लिए तप किया करते थे। भगवान शिव की ध्यान अवस्था
स्वच्छता का प्रतीक मानी गई है। ध्यान करने से हर मनुष्य अपने मन में और मस्तिष्क को स्वस्थ और स्वच्छ रख सकता है। इसके अलावा भगवान शिव सदैव ही एकांत एवं निर्जन स्थान पर एकाग्र भाव से तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। इससे व्यक्ति सांसारिक भावों से दूर हो जाता है। इसके कारण संसार जनित विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं अहंकार से मुक्ति मिलती है। कभी बुराई या नाइंसाफी बर्दाश्त न करें। शिव की एक कथा कामदेव को भस्म करने की भी है। जब वे शिव की साधना में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य सामने हो तो कोई भी लालच या मुश्किल आपके रास्ते की बाधा नहीं बननी चाहिए। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा और बुराई के प्रतीक राक्षसों का नाश किया। इसी तरह से आप भी अपने जीवन में हर बुराई के खिलाफ लड़ें और हर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। खुद के और अपने लक्ष्य के बीच किसी भी स्थिति को ना आने दें। खुद को मंजिल के लिए इतना मजबूत करें कि कोई भी आपके रास्ते की बाधा ना बन सके। नहीं करे भेद। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिव अकेले ऐसे देवता हैं जिनका सम्मान देवता और राक्षस दोनों समान रूप से करते हैं, यानी सब उनकी बात मानते हैं। भगवान शिव के केश एकता के प्रतीक हैं। उनके केश जुड़े के रूप में एकजुट रहते हैं, जो कि जीवन में एकता का पाठ पढ़ाते हैं। भगवान शिव किसी इंसान में भेद नहीं करते हैं और कर्म आधारित फल प्रदान करते हैं। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि सब जगह आपकी स्वीकार्यता हो। जब आप कोई बात करें तो वो इतनी सही हो कि पक्ष के साथ विपक्ष के लोग भी उसे नकार ना सकें। चीज़ें क्षण स्थायी हैं। भगवान शिव एक महायोगी थे और महायोगी कभी भी मोह माया में नहीं पड़ते हैं। वह इस बात को जानते हैं कि जिंदगी सिर्फ कुछ पल की ही है और आज जो कुछ भी है वो कल कभी नहीं मौजूद रहेगा। जिंदगी में बदलाव आते हैं और हमें भी उन बदलावों को स्वीकार करना होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप भी भगवान शिव की इन बातों को अपने जीवन में उतारें और हर कोई अपना जीवन सफल बनाए।